भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मुजफ्फरनगर के इस मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही रोजगार मेला, ऋण मेला और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अनिल कुमार जी, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य श्री मोहित बेनीवाल जी, लोकप्रिय सांसद श्री चंदन चौहान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, राष्ट्रीय लोकदल के विधानमंडल के नेता माननीय विधायक श्री राजपाल बालियान जी, माननीय विधायक श्री प्रसन्न चौधरी जी, मदन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री वीरपाल निर्वाल जी, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर श्री सुधीर सैनी जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल श्री सतीश मलिक जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक विधान परिषद सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के हमारे सभी उपस्थित पदाधिकारी और उपस्थित बहन और भाइयों, आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले किसानों के मसीहा उत्तर प्रदेश का नाम जिन्होंने देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में योगदान दिया, ऐसे चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी मुजफ्फरनगर वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मुजफ्फरनगर जनपद को और खासतौर पर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुजफ्फरनगर, याद करिए वही मुजफ्फरनगर है। आज से 10 वर्ष पहले दंगों की आग में झुलस रहा था, लेकिन आज हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या मुजफ्फरनगर दंगा मुक्त है और धूम धड़ाके के साथ अपनी कांवड़ यात्रा के माध्यम से अपनी पहचान वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्य कर रहा है। और इसीलिए यहाँ की जो एक नई पहचान मिल रही है, इस पहचान के लिए चाहिए विकास, इस पहचान के लिए चाहिए सुरक्षा, इस पहचान के लिए चाहिए यहाँ के नौजवानों को कार्य, इस पहचान के लिए चाहिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी। और याद करिए 2017 के पहले जब सरकारी नौकरी निकलती थी तो मुजफ्फरनगर जनपद को, शामली को, सहारनपुर को, मेरठ को उससे बाहर कर दिया जाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि कोई भी नौकरी निकलती है
तो बहनों और भाइयों, मुजफ्फरनगर का नौजवान भी, यहाँ की बेटी भी, यहाँ का नौजवान भी, मेरठ का नौजवान भी, सांगली और सहारनपुर और बिजनौर का नौजवान भी उस सरकारी नौकरी में नौकरी प्राप्त करके प्रदेश के विकास में अपना योगदान देता है। हमने 2 वर्ष का लक्ष्य रखा है। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है और उसमें पहली नौकरी की खेप आपको निकल रही है कल से। याद करिए, कल 23 को, 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के हौसले के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने वाली है। भाइयों, एक तरफ 2 लाख नौजवानों के लिए नौकरी और दूसरी तरफ याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का सम्मान था, न अन्नदाता किसान को योजना का लाभ मिलता था, न किसी प्रकार की कोई योजना का लाभ मिल पाता था। आज तो मैं कह सकता हूं, जब मैं आपके पास आया हूं तो आज मैं घोषणा करने की स्थिति में हूं कि बेटी भी सुरक्षित रहेगी, व्यापारी का सम्मान भी होगा, अन्नदाता किसान को सिर माथे पर बिठा करके उसको शासन की योजना का लाभ भी मिलेगा और मोराना चीनी मिल को सुंदरीकरण विस्तारीकरण की योजना के साथ जोड़ने के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए भी आज मैं आपके पास आया हूं। हमने पैसा रख लिया है, ऐसे ही जैसे हम लोगों ने यहाँ की अन्य चीनी मिलों के लिए योजना ठोस कार्य योजना बना करके हम लोग आगे बढ़े थे। जो कार्य हमारी सरकार ने छपरौली में किया, जो कार्य हम लोगों ने नजीमाबाद में किया, वही कार्य मोराना के लिए लेकर के आए हैं हम लोग। और मोराना में भी बेहतरीन चीनी मिल हम आपको देकर के यहाँ के अन्नदाता किसान को समय पे उसके गन्ना मूल्य का भुगतान हो सके, यह सुनिश्चित करने की योजना बना रहे हैं। बहनों भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं, ये बहुत कम क्षेत्रों को सौभाग्य मिलता है कि वे इतने पौराणिक स्तरों के साथ जुड़ सके। याद करिए 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, पहचान का संकट था। आज पहचान का संकट नहीं है। आज तो गुड़ की मिठास मुजफ्फरनगर के माध्यम से दुनिया के बाजारों में देखने को मिल रही है। लेकिन साथ साथ सुख तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से आपकी पहचान को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए और मां गंगा की धारा को सुख तीर्थ में फिर से लाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है, रविंद्र की सरकार ने किया है। आज तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की ताकत बन रहा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल मिल रहा है, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, सुरक्षा का कोई इश्यू नहीं है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने झूठ बोल करके आपके सामने आकर के तमाम बातें कही थी, 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया था, क्या हुआ उस 1 लाख रुपए का? मैं पूछना चाहता हूं, मैं कहा अनिल कुमार, सुरेंद्र तोमर और कपिल जी ने, यहाँ की भाजपा और लोकदल की टीम ने जो प्रस्ताव विकास में भेजे थे और उन सभी योजनाओं को स्वीकृति करके आप उसके लिए मैं यहाँ आपके पास हमें पत्थर लगे हैं, सबके
कहीं सड़क का है, कहीं पुल का है, कहीं मिनी स्टेडियम का है और कहीं पे अन्य किसी कार्य का है। उसके लिए हम तो पैसा लेके आए हैं, हम विकास लेकर के आए हैं, सुरक्षा का मॉडल देने के लिए आए हैं, हमने दिया है तो हम कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर आपने अभी कन्नौज में नवा ब्रांड देखा है। और देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है। और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई भरोसे नहीं होता है। और इसीलिए तो हम लोग आए हैं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा। कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और मैंने तो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपने चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही कर रहा होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं। 38 मार्गों का प्रस्ताव हमारे मंत्री अनिल कुमार ने, कपिल देव अग्रवाल ने, सोमेंद्र तोमर और कपिल केपी मलिक ने दिया। हमारा जिलाध्यक्ष यहाँ के श्री सुधीर सेनी और संदीप मलिक ने ये प्रस्ताव हमारे पास उपलब्ध करवाए। तो मेरे लिए आवश्यक इसलिए भी कहा, आपने चंदन चौहान को सांसद बनाया है तो उसके प्रति आपके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित भी कर सको और विकास की योजना का सौगात भी आपको दे सकूं कि आपने दिया है। तो उसको उस ऋण से उऋण होने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। ये विकास होगा। यहाँ के लिए एक मिनी स्टेडियम भी हम बनाने जा रहे हैं। हमारा नौजवान, आज आप देख रहे होंगे, हमने पारुल चौधरी को डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी दी है ना, क्योंकि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। लेकिन हमारे नौजवानों के पास ऊर्जा है, प्रतिभा है, उसके लिए उस प्रकार का प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म के लिए स्टेडियम चाहिए, खेल के मैदान चाहिए। और आज हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र को एक स्टेडियम देने जा रहे हैं, उसका शिलान्यास किया यहाँ की सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं। यहाँ पे हमने विकास की जितनी भी योजनाएं थी उन सभी योजनाओं को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही नहीं, अब तो बहनों और भाइयों, आपके यही बगल में पड़ोस में मेरठ में ही हम प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी कर रहे हैं। याद करिए, जब मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी तब मेरठ का, मुजफ्फरनगर का, शामली का, सहारनपुर का, बिजनौर का नौजवान भी ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ और एशियाड में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेकर के आएगा। भारत के नाम को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। हमने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी